चलिए कैसे हैं। आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं 7 चैप्टर इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पीछे वाले क्लास में आप लोग को जो पीछे वाला वीडियो है उसमें 7.1 का टोटल थ्योरी आप लोग को बतला दिए हैं। टोटल थ्योरी पूरा इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट A to Z जितना भी अलखर जलखर है सब आप लोग को बतला दिया है। जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं वो पीछे वाले क्लास में जाके पढ़ लेना है, सारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर समझा दिए हैं। आप लोग को आज इस तरह से मैथ बतलाएंगे कि आप लोग को इतना आसान लगेगा, जितना धरती पर आसान मेथड होगा उनसे भी आसान मेथड पर बतलाएंगे। एक गधा भी एकदम पढ़ने में होशियार हो जाएगा। एकदम धरती पर गधा से भी गधा आज पढ़ेगा तो वो एकदम पढ़ लिख के घोड़ा बन जाएगा। तो देखिएगा, घोड़ा तेज होता है, गधा गधे होता है। तो अब रह गई कि एक बात हमेशा थोड़ा सा आप लोग को कहेंगे कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है तो अपने को पढ़ाई में कमज़ोर समझना। आप लोग कमज़ोर नहीं हैं और ना कोई दुनिया में कमज़ोर होता है। कोई तेज बन के पैदा नहीं होता है और ना कोई कमज़ोर बन के पैदा होता है। कोई आपसे तेज है तो आपसे ज़्यादा मेहनत किया है, कोई आपसे कमज़ोर है तो वो आपसे कम मेहनत किया है। डिपेंड है कि आप कितना मेहनत करते हैं। जैसा मेहनत कीजिएगा वैसा आपका टैलेंट होगा। सबका ब्रेन भगवान उतना ही बना कर भेजते हैं जितना आपको ब्रेन की ज़रूरत है, बशर्ते कोई ज़्यादा यूज करता है कोई कम यूज करता है। आजकल के लड़कों का नियत है बस मोबाइल ले लीजिए, ऐसे ऐसे खाली रगड़ता रहेगा और तली देखेगा किसी हीरोइन को, हो ही देख वाह गजब। किसी को रील पर देखेगा, इंस्टाग्राम ज़्यादा फेमस है, इंस्टाग्राम पर तो एक से एक देखिएगा, एक से एक डिज़ाइन की दिखती है। मतलब कि कहने लायक नहीं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। पता चलेगा कि ना बॉडी पर कपड़ा है ना कुछ है, देख के जो हो ही दे वाह गजब। तो अगर इस सब के अगर दुनिया में अगर आप लोग रहोगे या एक अलग दुनिया में पड़ रहा है तो ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा ही तेज रहेगा। आज के डेट में तो 10% पढ़ने वाला है, 90% तो मोबाइल पर व्यस्त है। आज के डेट में तो नौकरी लेना आसान है। तो चलिए बातों को हटाते हुए आज हम लोग का चैप्टर है क्लास 12 का इंटीग्रल्स। एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.1 बाय चंदन महाराज सर, जो कि मेरा ही नाम है। आप लोग को आज इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे कि आप लोग का एक एक मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और एक एक मैथ को एकदम दिमाग में घुसेड़ देंगे। हमारे जितने भी CBSE वाले बच्चे हो जो हमसे जुड़े हैं, जो नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। CBSE वाला बड़ा होशियार होता है, बड़ी लड़की से बतियाता रहता है। तो अगर लड़की से बतिया रहे हैं तो आज जो आपके जो गर्लफ्रेंड होगी उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना है और खूब दिखाना है कि देख तुमको फ्री में हम आपको पढ़वा रहे हैं। तो भेज देना है। सब प्यारे मेरे जितने भी भारत देश के प्यारे स्टूडेंट हैं सब पढ़े, सब आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक्सरसाइज 7.1 में आप लोग को 1 से लेकर 5 तक ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिए हैं, आप पीछे भी बतला दिए। आज हम लोग का जो चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं 7.1 का जो एक्सरसाइज है, तो 7 का जो एक्सरसाइज 7.1 है इसमें आज हम लोग का जो क्वेश्चन चालू होगा वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6 से। इसको एकदम बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। शायद गधा से भी गधा अगर होगा, अगर थोड़ा सा मेरी बात को सुन लेगा तो हम डायरेक्टली बताते हैं उसको मैथ का भगवान बन जाएगा। मैथ बहुत आसान है। जितना मन लगा कि अपने गर्लफ्रेंड का तुम गाली भी सुनते हो ना, उनसे 50% मतलब उनसे आधा भी हमारा बतिया कम ध्यान से भी सुनोगे ना तो हम कहते हैं कि आपका जीवन बन जाएगी। तो चलिए आइए एकदम शुरू करते हैं शुरू से। चलिए क्वेश्चन में दिया है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ + 1 × dx। अब इसका इंटीग्रेशन तोड़ेंगे। पीछे वाले क्लास में आप लोग को बतला चुके हैं कि जब इंटीग्रेशन तोड़िएगा तो ब्रैकेट के जो भीतर में दिखाई दे रहे दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना। चूँकि जो इंटीग्रेशन सिंबल है इसका कनेक्शन दोनों के साथ।
और dx का भी कनेक्शन दोनों के साथ, अपने लैंग्वेज में बोले तो dx का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, एगो और बात बता देते हैं, चाहे इंटीग्रेशन हो और चाहे डिफ्रेंसिएशन हो, ये पूरे कैलकुलस में ये दोनों को डिजिट से बहुत नफरत है। आई हेट यू डिजिट, मतलब कि डिजिट कोई देखना भी कैलकुलस पसंद नहीं करता है। ये क्या करता है कि अगर यहाँ पर जो डिजिट दिखाई दे सीधे इसको भागा देगा, तो सीधे इसको भागा देगा, चाहे डिफ्रेंसिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। जैसे आप लोग को समझा देते हैं कि जब इसका इंटीग्रेशन लीजिएगा, इसका और dx से मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा बाबू, तो 4e⁻3x इंटू dx हो जाएगा। लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन लीजिएगा तो जो डिजिट है ये इंटीग्रेशन के बाद हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। प्लस अब इसका इंटीग्रेशन लीजिएगा तो 1 से dx में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dx, और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग को फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन e⁻ax, और dx का फॉर्मूला होता है e⁻ax अपॉन a प्लस c। इस फार्मूला में एगो खास बात आप लोग को दिखाई देता होगा कि आई क्वेश्चन ही आंसर है, क्वेश्चन ही आंसर है, लेकिन x में जितना का मल्टीप्लाई है उतना ही से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है। मतलब e⁻x है, ax है, तो x में a से जो मल्टीप्लाई है ये a से पूरा क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है। अब प्लस का है c। अब यहाँ पर देखिए, अब इसी फार्मूला का यूज आप लोग क्वेश्चन में करेंगे, और ज़्यादा ब्रेन मत लगाइएगा, क्वेश्चन ही आंसर। x में कितना का मल्टीप्लाई है, a का, तो a से क्या करेंगे डिवाइड, और प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट आपका है जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जो पीछे वाला वीडियो में आप लोग को बताएं, जब सब इंटीग्रेशन हट जाएगा तो इसके लास्ट में c को ऐड कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चा, I4 इंटीग्रेशन हटाइएगा तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा आंसर। अब x में 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड, और इसका इंटीग्रेशन x और प्लस क्या हो जाएगा c। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ इसके बाद देखिएगा, हाई देखिए 3 से क्या है डिवाइड किए, x में 3 का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन ही आंसर, x में a का मल्टीप्लाई है तो a से डिवाइड, यहाँ भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन ही आंसर, x में 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड, और इसका इंटीग्रेशन जो होता है dx का x और प्लस c होता है, इसका इंटीग्रेशन x और सबका क्या हो जाएगा c। अब दोनों के साथ c मत ऐड कर दीजिएगा कि c प्लस c इजकल टू c। यहाँ पर ये चूँकि टर्म नहीं है कि एगो टर्म c है, एगो टर्म c, दूगो टर्म c, ये चूँकि आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इजकल टू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इजकल टू कांस्टेंट होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि सबका c एक बार में लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये आपका 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस क्या हो जाएगा c। समझ में आ गई, यही आप लोग का आंसर। एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं कि इसका इंटीग्रेशन अलग, तो डिजिट आप लोग का बाहर, e वाला सेम टू सेम इंटू dx सब में रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर dx नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन गलत, चाहे डिफ्रेंसिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। अब इसके बाद प्लस 1 से dx में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इंटीग्रेशन dx, I4 क्वेश्चन ही आंसर, x में 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 से पूरा क्वेश्चन को डिवाइड, अब प्लस इसका इंटीग्रेशन dx है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा x अब प्लस लास्ट में क्या ऐड किया जाएगा c। अब 4/3 e⁻3x प्लस x अब प्लस c, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, फिर से बता देते हैं। देखिएगा,
इसका इंटीग्रेशन अलग कीजिए, ठीक है। 4 बहरी इंटीग्रेशन e के पावर 3x इंटू डी एक्स, अब प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग, तो 1 से dx में कीजिएगा तो dx मल्टीप्लाई। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, I4 इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, आंसर। अब फिर इसके बाद x में 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 से टोटल को डिवाइड किया जाएगा। अब प्लस इसका जो फार्मूला होता है x और टोटल में c को प्लस कर दिया जाएगा। अब इसके बाद 4/3 e के पावर 3x अब प्लस x अब प्लस c, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? फिर से आप लोग को समझा देते हैं, देखिएगा बाबू ध्यान से देखिएगा। हम कहिए रहे कि मेरे से जो पढ़ेगा गधा से भी गधा समझ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बाबू, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो 4 बहरी ई वाला सेम टू सेम इंटू डी एक्स प्लस 1 से dx में कीजिएगा dx, 4 बहरी क्वेश्चन ही आंसर, x में 3 का मल्टीप्लाई तो 3 से डिवाइड, अब प्लस इसका इंटीग्रेशन dx है तो dx का x अब प्लस c, अब 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c, यही आप लोग का आंसर। चलिए बना लीजिए, थोड़ा सा देख ले चल रहा है कि नहीं मोबाइल। चलिए सही है। अब इसके बाद थोड़ा सा आप लोग के इंटरटेन के दुनिया में लेके चलते हैं। थोड़ा सा CBSE वाला बड़ी सब खोजता है जितना इसको इंटरटेन मिले। आप लोग बहुत क्लास में हलो करते हैं, सब हर जगह यही कंडीशन है, खाली हाला बकवास इधर उधर। देखिए एगो लड़का अपने पिताजी से कहा कि पापा हमको होम थिएटर खरीद दो। तब पापा ने बोला कि छोटा कहीं का होम थिएटर क्या करेगा रे, पूरा मोहल्ला को डिस्टर्ब करेगा क्या। तो कहता ना 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 पापा, हम नालायक बाप के बेटा ना हैं, हम बहुत अच्छा बाप के बेटा हैं। पिताजी बोला कि छोटा किसको बोल रहा है, हम नालायक बेटा नालायक बाप थोड़े हैं। ना ना वही तो हम बोले कि नालायक बाप के हम बेटा नहीं हैं, हम बहुत बढ़िया बाप के बेटा हैं। तो वो बोला कि तू कहना क्या चाहता है, तो मन पूरा मोहल्ला को डिस्टर्ब करेगा क्या। तो कहता ना ना पापा, बात ऐसन बा कि हम जब सब कोई सुत जाएगा तो हम फुल साउंड में कह के बजाएंगे। पापा कहते हैं जोर चुट्टा कहीं का। वही हाल है कि ये आप लोग जैसे एगो कहा जाता है ना कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, फिल्म भी था कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो वही हाल है इसका भी कि बाप कुछ है तो बेटा बाप से भी ज़्यादा उड़नबाज खिलाड़ी है। तो चलिए आप लोग बस एक ही फील्ड में उड़नबाज खिलाड़ी बनना है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 में 100 से कम मंजूर नहीं तो आपके खून में दम नहीं। तो चलिए आप लोग के खून में दम है तो लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन में 7 नंबर में। देखिए इसको वीडियो को रोक दीजिएगा, रोक के तब इसको नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में दिया है I इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1/x² इंटू dx। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, एकदम आप लोग को इतना बेहतरीन तरीका से समझा देंगे कि आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। मैथ एकदम इजी है, एकदम इजी। मैथ तगड़ा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तगड़ा, मैथ गोल दोनों गोल। अब डिसीजन आपको लेना है कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पर मारना है। तो आप लोग कहीं और फोकस मारते हैं, फोकस जितना ही इधर उधर कम मारिएगा, अब मारिए फोकस इस पर, पढ़ाई पर। देखिएगा एक दिन आप पर फोकस मारने वाले, जिस पर फोकस मारते उसके बाप आप लोग के सामने आएंगे, कहेंगे कि बोलिए अपने गधा का दाम। उस दिन भी गधे रहिएगा, आज भी गधे हैं, उस दिन अलग टाइप के गधा रहिएगा।
एकदम पूरा जिला जवार में छा जाइएगा कि फलाना का बेटा ये बन गया। एक से एक आप लोग को देखिएगा, एक से एक भारत के जितने भी नहीं देखते हैं दशहरा में, दशहरा जब आती है तो लगता है कि पता ना किधर से इतना सुंदर सुंदर पार्वती जी लोग निकलती है। हम लोग कन्फ्यूज रहते कि इतना कहाँ से सब निकल गए। ऐसे देखिएगा तो कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। आपका शादी ठीक होगा, दुल्हन देखने जाइएगा तो उतना VIP नहीं मिल पाती है जितना दशहरा के टाइम में देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इस सब चीज़ को पाना है और दुनिया का बेस्ट लाइफ जीना है तो सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर मारिए। तो चलिए आइए फोकस मरवाते हैं। देखिएगा बाबू, जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहला काम कीजिएगा, पहला स्टेप में क्या एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कीजिएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इनके साथ, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्या कीजिए कि कटा दीजिए, कैंसिल कीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिए कि जो बच गया उसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचा 1 इंटू dx। करना कुछ नहीं है, दुनिया का सबसे आसान है मैथ, बस पढ़ाने वाला दमदार होना चाहिए। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो एक्स स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इनके साथ, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू dx। एक्स स्क्वायर खत्म, हाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम टू सेम इंटू dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, अब इसका और इसका दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन अलग मतलब एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस इसका इंटीग्रेशन अलग 1 से dx में कीजिएगा dx। दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। इसका इंटीग्रेशन अलग इंटू dx माइनस 1 dx में कीजिएगा इंटीग्रेशन dx। एक बात बताइए, एक फार्मूला होता है कि x के पावर n इंटू dx का फार्मूला होता है x के पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, यही होता है। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि फार्मूला में आप लोग को कुछ जरूर ऐसा चीज़ दिखाई देता होगा जो अलग से यूनिक लगता होगा, कुछ तो दिखाई देता होगा। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, हाई जो x के पावर में एक्सवा सेम टू सेम है लेकिन पावर में 1 को प्लस किया गया। ध्यान से देखिए, हाई x सेम टू सेम, आई पावर में 1 को प्लस किया गया है, अब पूरे पावर को नीचे, अब प्लस क्या है c, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में देखिएगा कि अगर पावर में है तो सीधे पावर में 1 को प्लस कर देंगे, अब पूरे पावर को नीचे। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, ज़्यादा ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब यहाँ से इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो x सेम टू सेम, जैसे x सेम टू सेम है, और पावर में 1 को प्लस कर देंगे, 2 में 1 को प्लस कर देंगे, क्योंकि पावर में 1 को प्लस किया गया, अब पूरे पावर को नीचे, तो पूरे पावर को क्या करेंगे नीचे, तो 2 प्लस 1 माइनस। आप लोग अभी पढ़े कि इंटीग्रेशन dx का फार्मूला होता है x प्लस c, तो इंटीग्रेशन dx का फार्मूला x, इसमें टोटल कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। जैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल हटाइएगा लास्ट में आप लोग को c ऐड करना ही करना है। ये क्यों करना है, पीछे वाला वीडियो में जाके पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिएगा, और x के पावर 2 कितना हो जाएगा 3 और 2 3 माइनस x प्लस c, यही हम लोग का आंसर। देखिए बाबू, हमारा काम है आपको नॉलेज हम नहीं देंगे कि हम कितना नॉलेजेबल हैं, कितना टैलेंटेड है। हम अपना टैलेंट यही दिखाएंगे कि आपको कैसे समझा दें।
इस धरती पर सारा मास्टर अपना टैलेंटेड दिखाने में तबाह है। सामने वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। कोट पैंट पहन लेगा, जीन्स पहन लेगा, एकदम झाड़ झूड़ के मेकअप वेकअप करके बाल तेरे नाम मेरे नाम एकदम झाड़ के आएगा और खूब अपने इंग्लिश झाड़ झूड़ के बोलेगा, ये है वो है ये है ये है। और खूब ये नहीं देख रहा है कि लड़का को ज़रूरत क्या है, तुम्हारे टैलेंट से लड़का को क्या मतलब है। लड़का को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आई परीक्षा में जाके लिख दे और उसका 100 में 100 आ जाए। लड़का को इतना ही ज़रूरत है, लेकिन ना हम अपना टैलेंट दिखाएंगे, हम ये हैं, इतना जानते हैं। कितना तो कहता है कि IIT जी का क्वेश्चन है, आई कहूँ छोटा जी का नहीं बतलाता है। सब क्या करता है कि झूठिया के लिख लेता है जी 2018। लड़का थोड़े मिलाने जा रहा है कि 2018 में आया है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से लड़का को चुतिया बना के अब पढ़ा रहा है। यही हकीकत है हर टीचर का, जी लेवल का नहीं, वो अपना लेवल डाउन करके चलता है। हम आप लोग को एकदम 12th बोर्ड जो है डंके की चोट पर चैप्टर वाइज खींच रहे हैं। हर थ्योरी में आप लोग को लेवल हाई करके चलेंगे, लेकिन कभी भी आपके साथ हम आपके भविष्य से मतलब कि फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं करेंगे। इतना बाबू ध्यान रखना। हम अपना ईमानदारी का कीमत चुका देते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों में अपना ईमानदारी हमेशा बनाए रखें बाबू। अदर लेकर नहीं कि आएंगे खूब झीट झाट में एकदम पूरा दुनिया का लेक्चर दिए, ये है वो है ये है, ऐसे पढ़ाते हैं यहाँ करते हैं, कुछ अपने बारे में बतलाते हैं नहीं ना। बस इतना ही आप लोग से कहेंगे कि आप अब 18 साल के एज में आ गए हैं, अब आप लोग को समझदारी खुद की होनी चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और कभी भी मत समझो कि भैया यहाँ पढ़ा है तो हम हूँ यहीं पर पढ़ेंगे। क्या गारंटी उस टाइम में बढ़िया लोग थे नहीं थे। अब जितना बढ़िया बने, अब पहले बटन वाला मोबाइल था, अब आ गया टच, पहले 4G था 5G, दुनिया तेज गति से भाग रही है। अभी आप पुराने टीचर के पास अभी ध्यान जा रहा है। पुराने टीचर के पास उतना नॉलेज नहीं है जितना हम लोग नए टीचर जितना नॉलेज लेके आए हुए हैं। तो हमेशा नया टीचर को फॉलो करो। तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं बाबू, देखिएगा तो देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। थोड़ा सा गर्मी हाई है, वीडियो रुक जा रहा है। नहीं चलिए ठीक है, थोड़ा सा गर्मी के लेके हम परेशान हैं, गर्मी बहुत हार्ड है जिसके चलते मोबाइलवा गर्म होकर रुक जा रहा है। अब चलिए देखिएगा, यही आप लोग का क्वेश्चन है। I = इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ x² ब्रैकेट 1 - 1/x² dx। हम आप लोग को देखिए पढ़ाते नहीं हैं, हमारा काम है समझाना। आप लोग को समझ में आ गया मतलब कि हम आप लोग को पढ़ा दिए। आप लोग को पढ़ाए समझ में नहीं आता, आके जो बकबक करने से लेक्चर देने से क्या फ़ायदा। तो हम आप लोग को ज़्यादातर प्रयास करते कि समझा दें। हमको एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। जिस टाइम टैलेंट दिखाना था उस समय तो स्याही पी रहे थे। अब टैलेंट दिखा कर क्या करें। टैलेंट दिखाए होते IAS बन गए होते, IPS बन गए होते, लेकिन वैसे भी मेरा इस समय मैंने कोई मेरा एथू नहीं था, लक्ष्य नहीं था, ना अंदर से उत्सुकता थी। हमको नौकरी करने का शुरू से प्लान नहीं था। हम जब से पढ़ रहे थे उसी टाइम से हम सोच रहे थे कि हमको टीचर बनना है। आज खूब बढ़िया से समझाना है। हमको कहाँ कहाँ दिक्कत हुआ है, गुरु ने कैसे हमको समझाया था, कब समझ में नहीं आ रहा था। आज हम सोच रहे हैं कि आप लोग को उस तरह से उस दिन देखना ना पड़े कि आप लोग को समझ में ना आवे। हम इस तरह से समझाएंगे कि आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए देखिएगा, इंटीग्रेशन x² का मल्टीप्लाई दोनों के साथ। x² 1 में कीजिएगा x² माइनस x² का मल्टीप्लाई इनके साथ, तो x² इंटू इतना इंटू dx। अब x² खत्म, ई वाला आपका बच गया, ई वाला खत्म 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन अलग, तो x² dx माइनस 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन तो 1 dx, तो 1 से dx में कीजिएगा dx, इसका इंटीग्रेशन। ये दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, जो इस सिंबल है दोनों में कर दीजिए। अब यहाँ से इंटीग्रेशन सिंबल को हटाइएगा तो एक्सवा तो सेम टू सेम, लेकिन इसके पावर में ध्यान से बाबू देखिएगा, इसके पावर में
एक को प्लस कर देंगे, पूरे पावर को नीचे। अब बार बार फार्मूला मत देखिएगा, पावर में एक को प्लस किया गया, पूरे पावर को नीचे, हमेशा नहीं देखना है। अब पावर में एक को प्लस, अब पूरा पावर को नीचे, माइनस इंटीग्रेशन dx का फार्मूला x अब प्लस c, 2 एक कितना हो जाएगा 3, 2 एक 3, हाई माइनस x अब प्लस c, आंसर। समझ में आ गई? एक बार फिर तो बता देते हैं, अब नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे कभी कभी आप लोग देखे हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो दिल धड़कने लगता है, दिल का धड़कना कैसे कहना था, दिल का धड़कना आपका आना, दिल धड़कना कैसे तो था। तो वैसा ही एगो लड़की बहुत 5 स्टार होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई। अब बॉयफ्रेंड के साथ जब लड़की जाती है ना, तो देखिएगा बहुत होशियार रहती है, इधर उधर देख के पापा मम्मी से पूछ के जाती है कि पापा जी आपको कल बाजार नहीं ना जाना है शहर और में। तब पापा बोलते ना 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 हमको नहीं जाना है। तब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन कर दिए, अरे पापा आज नहीं जाएंगे, पापा कल जाने वाला नहीं है, चला जाएगा खूब 5 स्टार होटल में खाना खाया जाएगा। बिलवा उसको देना है, बिलवा तो देना है तुम्ही को, उसको तो सेतिया का मुँह है, बक देगी। अब बक देगी तो कहेगी कि चला जाएगा होटल में, ऑर्डिनरी छोट मोट होटल में लेकर नहीं जाएगी, सीधे एकदम महंगा होटल में लेकर जाएगी। आ खूब बढ़िया से कहेगी टाच एगो, तो ये जो हेडलाइंस है इतना ना बढ़िया उस दिन बना के जाएगी कि आपको पिघला देगी। आ बहुत सारे लोग, बहुत सारा स्टूडेंट इस हेडलाइन पर कितने ख़त्म हो गए, कितने का ज़िंदगी बर्बाद, आ कितना ट्रेन में जाके कट गए। तो आप लोग कभी हेडलाइन पर मत जाइएगा, लेकिन उस दिन इतना हेडलाइंस बना के आएगी और लिया के जाएगी खूब महंगा होटल में। तो वो जितना बढ़िया एकदम देखिएगा, खूब बढ़िया बढ़िया जितना महंगा खाना होगा सब मंगा लेगी। और तब खुश होके बोलती है कि आप मेरे ज़िंदगी में एकदम बहार बन के आए हैं। नहीं गनवा आया था, आए हो मेरे ज़िंदगी में तुम बहार बन के। तो इसी पर लड़की इतना रोमांटिक खुश हो गई थी कि रोमांटिक मूड में बोली कि एक बात बोले, तो वो बॉयफ्रेंड कर हाँ हाँ बोलिए बोलिए, तुम मेरे लिए कुछ एक ऐसा वर्ड का प्रयोग करो कि तेरे लिए मेरा दिल धड़क जाए। अब बॉयफ्रेंडवा पैसा लेके नहीं गया था, वो कस के बोला मेरे पास पैसा नहीं है। बेचारी का इतना कस के दिल धड़का कि भाई होटल का बिल कौन चुकाएगा। इस सारा ये जो हेडलाइन तब मारा गोश्ती के नहीं कि वहीं पर फेंका गई, इतना जोर से धड़का कि बेचारी कुर्सी ले उलट गई। तो आप लोग भी, आप लोग को इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे कि देखिएगा पढ़ने के लिए दिल धड़क जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम अभी के अभी याद होगा, यहीं से आप लोग जाइएगा। देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम कीजिएगा, पहला काम कि तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कीजिए। इस जो इस सिंबल दिखाई दे रहा है तीनों के साथ यूज कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान देना कि c में x नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। इस डिजिट के जगह पर x² को छोड़कर, मतलब कि x को छोड़कर a b c हो, चाहे आपका डिजिट 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो, उस सीधे इंटीग्रेशन के बाहर चल जाएगी। तो सीधे इंटीग्रेशन के बाहर चल जाएगी। तो यहाँ भी देखिएगा, एक को सीधे बाहर x² इंटू dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो a बाहर x² dx अब प्लस। अब यहाँ देखिए इसका भी इंटीग्रेशन अलग, तो b बाहरी x dx अब प्लस, और c बाहर इसका इंटीग्रेशन, तो c बाहर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx। समझ में आ रही है? कहने का मेरा मतलब देखिए क्या है, ये तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकालिए। a को बाहरी इंटीग्रेशन x² dx, b बाहरी
एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, सी बहरी और डी एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स रहेगा, तो इसके पावर में एक को प्लस किया जाएगा, अब पूरे पावर को नीचे अब प्लस क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ भी देखिए हाई ए सेम टू सेम आई एक्स आई पावर में एक को प्लस कर देंगे, अब पूरे पावर को नीचे 2 + 1 अब प्लस बी आई इंटीग्रेशन। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हटाइएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 छिपल है, तो एक्स के पावर जो 1 छिपल है इस 1 में 1 को प्लस कर देंगे, आप पूरे पावर को नीचे, तो 1 + 1 अब प्लस सी इंटीग्रेशन डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है एक्स + सी होता है, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स और लास्ट में ई आपका सी ई वाला है, लेकिन हाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। अब देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, आई ए एक्स के पावर 2 × 1 = 3 2 × 1 = 3 प्लस बी एक्स के पावर 1 के कितना हो जाएगा 2 और 1 × 1 = 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। इसके बाद देखिएगा अब ए से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए ax³ 3 बी से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए bx² 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? थोड़ा सा वीडियो देख ले। बड़ी गर्मी है, भरोसा नहीं है कि कब इसका सिग्नल ख़त्म। अब चलिए, मोबाइलवा एकदम हीट है, गर्मी हाई है। चलिए अब देखिएगा बच्चा, एक बार आप लोग को फिर से इसको समझा देते हैं। देखिएगा बाबू, फिर से एक बार, I = इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c dx। आप लोग ज़्यादा ब्रेन मत लगाइएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग है, dx 7 में लगेगा, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो a बहरी x² dx, ठीक है, प्लस b बाहर x dx अब प्लस सी बाहर इसका इंटीग्रेशन dx। हाई ए सेम टू सेम, इंटीग्रेशन को हटाइएगा, इस फार्मूला को भुला जाइए। अब इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो इसके पावर में x, अब पावर में 1 को प्लस करेंगे, पूरे पावर को नीचे, प्लस b, यहाँ से इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो यहाँ पर 1 है, तो इस 1 में 1 को प्लस करेंगे, अब पूरा पावर को नीचे, प्लस सी इसका इंटीग्रेशन dx है, तो dx का x अब प्लस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। अब देखिए a सेम टू सेम, x के पावर में 2 1 कितना है 3 हाइयो अपॉन 3, b x के पावर में 1 1 2 अपॉन 1 1 2 अब प्लस सी एक्स अब प्लस कांस्टेंट। x में कीजिएगा तो ax³ 3 प्लस bx² 2 cx प्लस c। यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है प्यारे स्टूडेंट? एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं, देखिएगा, एकदम दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ है। हम कहते हैं कि जिद्दी बनो, जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। आप लोग जिद पकड़ लीजिए कि 12th बोर्ड में 100 से कम मंजूर नहीं तो हमारे खून में दम नहीं। आप लोग के खून में दम कब है? दूसरों से लड़ाई झगड़ा करिएगा तो एकदम बाहुबली बन जाइएगा, लगेगा कि आपसे कोई 12 बाहुबली कोई हिले नहीं है। और जब पढ़ने की बारी आ जाएगी तो बकरी बन जाइएगा। उस टाइम बाहुबली पता ना वो खूनवा कहाँ से चला जाता है। कोई अगर आपके दोस्त को कोई मार दे तो देखिए ना, एकदम लगेगा कि दुनिया का एकदम शेर आप ही हैं। न तो ऐसे तो पढ़ाई के तो नाम पर सियारे हैं, जिसकी ज़रूरत है वो तो आप है नहीं। अभी पढ़ के शेर बनिए ना, इतिहास बदल जाएगा। लेकिन मारने के लिए शेर है, पढ़ने के लिए सियार है। तो हम कहते हैं कि पढ़ने के लिए शेर बनिए, मारने के लिए सियार बनिए। वो जरूरत नहीं है, पढ़ लिख के बन जाइए दरोगा, कुल कांपते हुए भागेगा। बन जाइए DMSP, गुंडा तो पता ना कहाँ लुका जाएगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप लोग
पढ़ाई में शेर बनिए। हम जानते हैं कि उस शेर वाला गुण आप में है, बस जागने की देर है। जिस दिन जग जाइएगा चिर फाड़ दीजिएगा। तो जग जाइए, अपने अंदर के जो शेर है जगा दीजिए। अब दम है तो जगाइए, आज के अभी जगाइए, तब देखिए अपनी रुतबा। कहिएगा कि साला हम कहिए से तो लग रहा था कि सियार थे। देखिए एगो आप लोग को बता देते कहानी के माध्यम से कि आप लोग को जग जाएगा शेर रूपे। देखिएगा जैसे एगो शेर था आ एगो शेरनी था, तो शेर शेरनी एक भी रहेगा तभी तो बच्चा होगा। खाली शेरनी अकेले रहेगी तो थोड़े ना बच्चा होगा। तो बेचारा शेर शेरनी रहता था। आ एक टाइम में शेरनी ने क्या किया कि एक बच्चा दिया, और बच्चा जो था सीधे भेड़ के झुंड में रख दिया। आ भेड़ का झुंड देखिएगा पूरा एकदम झुंडे रहता है, और उसी में शेर का बच्चा चला गया। और जो भेड़वा वाला था उसी में अपने भेड़िया के साथ उसको भी चराने लगा, उसको भी घुमाने लगा। जब घुमाने लगा तो भेड़ के साथ रहते रहते उस शेर भी भेड़ जैसा, शेर में भी भेड़ जैसा क्या हो गया, क्वालिटी आ गया। और जब भेड़ में जो शेर में भेड़ की जैसा जब क्वालिटी आ गया, तो जैसे जैसे भेड़ करता था वैसे वैसे शेर भी करता था। जबकि शेर का काम है शिकार करना, दौड़ के भेड़ जितना भी भेड़ है सबको खा जाएगा, लेकिन वो खाता नहीं था। उनके जैसा घूम रहा था, खा रहा था, पी रहा था, और उसी में पुष्प पल रहा था, सियान हो रहा था। तब तक वो भेड़ के साथ जा रहा था। और जंगल से जब भेड़ गुजर रही थी तो जंगल में एक शेर था। उस शेर ने देखा, और ये तो साला शेर जो है भेड़ के साथ घूम रहा है, जबकि शेर का काम है शिकार करना, शेर का काम है अपना टैलेंटेड को दुनिया पर राज करना, पूरा जंगल का राजा शेर होता है। ये तो भेड़ बकरी बन गया है, इसमें तो बकरी वाला बुद्धि आ गया। वो जाके तुरंत शेर को पकड़ा, लेके जंगल में गया। और तब बोला, अरे गधा तू भेड़ में रहता, तुम जानते हो तुम्हारे टैलेंट क्या है, तुम्हारे अंदर एक शेर का गुण है। तू कहता नहीं हम भेड़ हैं, हम भेड़ जैसा रहेंगे। अरे गधा तू शेर है ना, हम भेड़ हैं, हम घास खाते हैं, हम हमारा सब भाई है। मारा जब थप्पड़ तो उसका ब्रेन खुला, और तब उसको रियलाइज हुआ कि अरे साला हम तो शेर हैं, जंगल पर राज करते हैं। इस भेड़ियों को क्या जानते, मेरा तो काम है शिकार करना, ये भेड़ का तो हम लोग शिकार करते हैं। अब उसके अंदर जब शेर वाला जब अंदर से जब भूत जागा, तब पता चला कि आई एम रियल में हम लायन हैं। तो वैसे ही आप लोग को भी जगने की देर है। जिस दिन जग जाइएगा, हम कहते हैं चिर फाड़ दीजिएगा। अभी आप भेड़ के संगे घूम रहे हैं, इसलिए भेड़ बकरी बने हुए हैं। तो थोड़ा अपने अंदर के शेर को जगा दीजिए और बन जाइए शेर, और 12th बोर्ड में चिर फाड़ दीजिए। आइए चिर फाड़ करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या दिया है। आई, ध्यान तो देखिएगा, शेर वाला एकदम क्वालिटी रखना। आई इज इक्वल टू 2x² प्लस ई के पावर x इंटू dx। ध्यान से देखना बाबू, ये दुनिया का सबसे इजी मैथ है, ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लेंगे, ठीक है। देखिएगा, जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 बहरी x² इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन अलग तो 2 बहरी x² क्या हो जाएगा, x² dx, तो x² dx 2 बहरी। इसका इंटीग्रेशन अलग प्लस इसका इंटीग्रेशन अलग, तो e के पावर x dx। समझ में आ रही है। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो e के पावर x इंटू dx। समझ में आ रही है बाबू। अब देखिएगा, आप लोग को बार बार फॉर्मूला करें कि x के पावर n dx रहेगा, तो x के पावर में 1 को प्लस किया जाएगा, अब पूरे पावर को नीचे, अब प्लस से इंटीग्रेशन e के पावर x dx का फॉर्मूला होता है e के पावर x प्लस से। क्वेश्चन ही आंसर। समझ में आ गई। यहाँ भी देखिएगा, आई डू सेम टू सेम, आई x के पावर 2 है, तो पावर में 1 को प्लस कर देंगे, अब पूरा पावर को नीचे। आई क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, आंसर, अब प्लस से।
ठीक है भाई, दो सेम टू सेम, इंटीग्रेशन हटाइएगा तो पावर में एक को प्लस कर देंगे, आप पूरा पावर को नीचे, अब प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स है तो क्वेश्चन ही आंसर, समझ में आ रही है। अब प्लस सी, अब देखिएगा बाबू, आई दो एक्स के पावर दो एक कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3, अब प्लस ई के पावर एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा सी। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 अपॉन 3 एक्स के पावर 3 अब प्लस ई के पावर एक्स अब प्लस सी, यही हम लोग का आंसर। देखिए इंटीग्रेशन कितना आसान है, पूरा एक बार फिर तो ध्यान से देखिएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² प्लस ई के पावर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन अलग तो 2 को बाहर, x² dx अब प्लस इसका इंटीग्रेशन तो ई के पावर एक्स dx, भाई दो सेम टू सेम, इसके पावर में एक को प्लस कर देंगे, पूरा पावर को नीचे, अब प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स है, क्वेश्चन ही आंसर, अब प्लस सी। अब भाई दो सेम टू सेम, एक्स के पावर 2 1 3 2 1 3 अब प्लस ई के पावर एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा सी, 2 अपॉन 3 एक्स के पावर 3 अब प्लस ई के पावर एक्स अब प्लस सी, समझ में आ रही है। अब इनसे इजी कोई मैथ नहीं है, तो आप लोग समझ चुके होंगे, अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है कल के वीडियो में, ठीक, कल के वीडियो में बताएंगे, ये फाउंडेशन बैच है। तो चलिए मिलते हैं, और जो हमसे नए बच्चे जुड़े हैं इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जो मन वो कर देना, और सारे दोस्तों को भेज देना। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।